वित्त मंत्री ने लगातार 7 बार बजट पेश कर ने बनाया एक नया कीर्तिमान। इससे पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का 6 बार बजट पेश करने का कीर्तिमान था। क्या है राजनीतिक पार्टियों की राय इस बजट 2024 के बारे में? किसने क्या कहा इस बजट के बारे में? आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री रुपेश कुमार श्रीवास्तव, कांग्रेस सांसद श्री इमरान मसूद, आम आदमी पार्टी के गोरखपुर के जिला अध्यक्ष श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, प्रदेश मंत्री शिक्षा वेलफेयर एसोसिएशन के श्री तारकेश्वर शाही और हमारे साथ हैं स्वर्ण उत्थान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश कुमार मिश्रा। आइए सुनते हैं किसने क्या कहा इस आम बजट 2024 के बारे में। मैं रुपेश कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ परिषद गोरखपुर। आज जो बजट केंद्र सरकार का आया है उस बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एज ए अध्यक्ष मैं ये कहना चाहता हूं, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, अर्थात सरकार ने कर्मचारियों के साथ धोखा किया। वो इसलिए कि जब हमारे केंद्र के नेताओं ने रेल सहित सारे केंद्र और राज्य के कर्मचारियों ने हड़ताल का नोटिस दिया था और वार्ता 15 तारीख को हुई थी। वार्ता में ये हुआ था कि हाँ, निश्चित तौर से गारंटी 50% दी जाएगी और प्लस डीए दिया जाएगा। इस पर हमारे नेताओं ने कहा हमको पुरानी पेंशन ही चाहिए, लेकिन सिर्फ सुधार का झुंझुना पकड़ा दिए जो टीवी पर आया है। माननीय सीतारमण वित्त मंत्री माननीय, तो हम माननीय मोदी जी से विनम्र अपील करना चाहते हैं कि कर्मचारियों को मत रुलाइए। आपने कर्मचारियों को बहुत कष्ट दे दिया। हमको बड़ी आशा थी, बड़ी उम्मीद थी कि इतने दिनों का आंदोलन, इतने दिनों का लखनऊ, दिल्ली या तमाम न जाने कितने प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके बाद कर्मचारी रो रहा है, उसके बाद आप मेरी आवाज नहीं सुन रहे हैं, कर्मचारियों की आवाज नहीं सुन रहे हैं। तो अब आपको निश्चित तौर से हमारे नेताओं से, राष्ट्रीय नेताओं से बात करके पुरानी पेंशन बहाल करना पड़ेगा, अन्यथा हम लोग निश्चित तौर से अब वोट फॉर ओपीएस का अभियान पूरे मन से चलाएंगे और फिर सरकार नहीं बनने पाएगी, क्योंकि कर्मचारी विकास की गति को पहुंचाता है और इतनी मेहनत से काम करता है, उसके बाद इतना बड़ा नाइंसाफी हो गई कि आपने सिर्फ सुधार की बात किया और सुधार में ये भी आपने नहीं कहा क्या कितनी गारंटी रहेगी, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, डीए रहेगा कि नहीं रहेगा। तो तुरंत माननीय प्रधानमंत्री जी विचार करें और हमारी पुरानी पेंशन बहाल करें, अन्यथा आने वाले दिनों में कर्मचारी, पेंशनर, सीनियर सिटीजन और बेरोजगार नौजवान की या सरकार को खा जाएगी। धन्यवाद। जो दो सहयोगी दल थे बिहार और ऐसा है और नायडू साहब से और नीतीश साहब से डरा हुआ बजट है, बाकी कुछ नहीं है। ना देश के लिए ना नौजवान के लिए, चिकित्सा खाली कर दिया। कोई मतलब ऐसा बजट है जिसके अंदर पूरा डर परिलक्षित हो रहा है। सर, इसके अलावा एक 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप की बात की गई है। जयराम रमेश जी ने ट्वीट किया कि ये अप्रेंटिसशिप की बात तो राहुल गांधी कर ही रहे थे न्याय यात्रा के दौरान, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, अपना विजन इनका कुछ नहीं है, अपना विजन कुछ नहीं है। अब ये उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे तो देखा जाएगा। बोलने को तो बहुत कुछ बोला जाता है। आपको बता दूं, अग्निवीर योजना बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए कोई भी इसमें राहत नहीं दिया गया है। एक तरह से ये निराशा भरा बजट है और सरकार ये मान चुकी है कि देश की जनता सोई हुई है, इनके ऊपर चाहे जितना बोझ ला दो ये लोग कुछ नहीं कहेंगे, न कराएंगे। लेकिन केंद्र सरकार को अब ये बात समझनी चाहिए कि आप जनता का तेल निकालने पे लगे हैं, जनता अब आपका तेल निकालने पे उतारू है। और केंद्र अभी जो आम चुनाव हुआ है उसमें
भी हार से सबक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लोग नहीं ले रहे हैं और केवल पूंजीपतियों के फायदे के लिए ये बजट पेश कर रहे हैं। एकदम निराशाजनक बजट है। एज ए जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी में इस बजट का भत्सना करता हूं, क्योंकि इसमें कहीं से भी किसी भी आप कहीं से भी पता करें, जब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, जितना हमने पढ़ा है, समझा है, सुना है, उसके हिसाब से इस बजट में कहीं कुछ नहीं है जो आम जनता को राहत दिला सके। इनिशियल लेवल का जो स्लैब है वो स्लैब एज इट इज पिछले ही साल की तरह है, जबकि आम आदमी के लिए उसमें कहीं रिलैक्सेशन नहीं है या मध्यम वर्गीय के रिलैक्सेशन नहीं। इसको आप किस तरह से? मैं कह तो रहा हूं कि ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, इन्होंने जो परंपराएं थी कुछ राहत देने की या जनता के लिए कुछ अच्छा करने की, उस तरह की किसी भी परंपरा का इन्होंने निर्वहन नहीं किया हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में। जबकि जनता की इस समय मूलभूत आवश्यकता है शिक्षा और स्वास्थ्य। इस पे इनका कोई गाइडलाइन नहीं है, इस पे इनका कोई भी जो सोच है, एक अच्छी सोच जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जा सके, निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य को, इस पे कोई सोच नहीं है। और नहीं तो विपक्ष की जहां जहां सरकारें हैं वहां पे जो उसका हिस्सा होता है, जैसे दिल्ली हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं, उन सरकारों के लिए उस प्रदेश में रहने वाले जनता के लिए भी इन लोगों ने अन्याय किया है। और उस राज्य को जो आर्थिक मदद मिलनी चाहिए केंद्र की तरफ से, वह भी ये नहीं दे रहे हैं। और इस बजट में भी कुछ प्राविधान उन राज्यों के लिए नहीं किया गया है। क्या उन राज्यों की जनता भारत के नागरिक नहीं है? लेकिन ये सौतेला व्यवहार मोदी को बहुत भारी पड़ने वाला है। और मैं बता दे रहा हूं, ये लोग नहीं चेत, पहले भी नहीं चेते, अभी भी नहीं चेत रहे हैं। इससे भी बुरी दशा इन लोगों की होने वाली है और आम जनता इनके पीछे अब पड़ जाएगी और इनको सत्ता से और बेदखल करते हुए इनको किनारे लगाएगी। जब एनडीए की बैठक हो रही थी और प्रधानमंत्री पद का नाम का प्रस्ताव हो रहा था, तो उसमें नीतीश जी ने उस मीटिंग में बोला था कि बिहार के लिए कुछ विशेष आपको करना पड़ेगा, और उन्होंने बिहार के लिए एक विशेष पैकेज दिया है। तो क्या ये दबाव के अंदर ये बजट आया? आपको मैं बताऊं, जो असली मांग था वो था विशेष राज्य का दर्जा देने का। मोदी जी ने नीतीश कुमार को ठेंगा दिखा दिया है और हर बार की तरह वो लॉलीपॉप बहुत बढ़िया तरीके से लालू जी कर रहे, 50 करोड़ दिया, 40 करोड़ दिया, 100 करोड़ दिया, और कितना दे दूं। लालू जी तो बहुत बढ़िया इनकी एक्टिंग करते थे और कुछ नहीं दिया इन 10 साल में मोदी ने बिहार को। और बिहार के लोग आज भी बेरोजगारी से तंग है, भूखमरी से तंग है और अन्य राज्यों में भेड़ बकरियों की तरह ट्रेनों में लद करके जा रहे हैं। बताइए, इनको जो सीनियर सिटीजन का छूट था उस पर इन लोगों ने कोई रेलवे का कोई इसमें प्राविधान नहीं लाया है। और मैं आपको बता दूं, जो ट्रेनें चल रही हैं उसको स्पेशल ट्रेन का नाम दे करके अरबों रुपया लूटा जा रहा है। मतलब हर तरह से सरकार टैक्स से और कमाई से पैसा बिटोर तो रही है, लेकिन वो आम जनता के भलाई के लिए, आम जनता के कल्याण के लिए कुछ भी कार्य नहीं कर रही है। सबसे ज्यादा ठगे तो नीतीश कुमार जी गए हैं। अब देखते हैं उनको सबक आता है कि नहीं आता है। भारत सरकार द्वारा 2024-25 का बजट हिंदुस्तान के शिक्षकों के लिए, कर्मचारियों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए निराशाजनक बजट है। ये बजट एक झुंझुना थमाया गया है लोगों को, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। इस बजट में जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। नौकरी पेशा लोग काफ़ी आस लगाए बैठे थे कि हमको छूट की सीमा हमारी बढ़ेगी, लेकिन उसमें कुछ नहीं किया गया। बस आंकड़ों की जादूगरी की गई है, उद्योग जगत को फायदा पहुंचाने का काम किया गया है। मैं तारकेश्वर शाही, प्रदेश मंत्री विशिष्ट बीटीसी, शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश। अवधेश कुमार मिश्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष सवर्ण उत्थान समिति,
राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय आरक्षण विरोधी संयुक्त मोर्चा और राष्ट्रीय समानता मोर्चा। आज का केंद्र सरकार द्वारा जो बजट है, यह बजट सिर्फ सरकार बचाओ बजट है। हर जगह सिर्फ बिहार और आंध्रा की चर्चा हो रही है। टैक्स में जो है वह ऐसा दिया है गोल मटोल, इसको समझना टेढ़ा काम है। रोजगार देने के मुद्दे पर यह प्राइवेट कंपनियों पर भरोसा जताते हैं कि प्राइवेट कंपनियों में ये नौकरी देंगे। पार्टनरशिप में 500 कंपनियां खुल रही हैं। सरकारी नौकरियों की चर्चा इन्होंने नहीं की। अग्निवीर योजना भी जहां की तहां है, कहीं उसमें कुछ नहीं। हम क्योंकि सामान्य वर्ग के लड़ाई लड़ते हैं, राजनीति करते हैं, देश में आरक्षण का विरोध करते हैं, SC ST एक्ट का विरोध करते हैं, सामान्य वर्ग के लिए पूरे बजट में कहीं कुछ दिखाई नहीं देता, जैसे सामान्य वर्ग इस भारत में रहता ही नहीं। परिस्थितियां हैं कि किसान का MSP भी जहां का तहां पड़ा है, इस पर कोई चर्चा नहीं। देश में जो पूरा देश बॉर्डर कब्जा कर रहा है, उससे आयात की खबर मिलती है जो शर्मनाक है। यह बजट हमारे युवाओं के रोजगार के लिए कतई नहीं है। हमारे युवाओं के भविष्य में कोई ऐसी योजना नहीं बनी है युवाओं के लिए कि इस पर चर्चा की जाए। मैं इस बजट को सिर्फ कुर्सी बचाओ बजट कहे या सरकार बचाओ बजट ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो सीमाएं हैं वह सीमाएं आज गोरखपुर का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। बिहार और आंध्रा की तरह यह प्रदेश नहीं है। इस प्रदेश के लिए कोई ऐसी योजना नहीं दिखाई दी है जिसकी तारीफ की जाए। पूरे देश स्तर पर जो आज बेरोजगारी है, बेरोजगारी में यह 78.5 लाख एक साल में रोजगार देने की बात कर रहे हैं, लेकिन वह 78 लाख 78 लाख सरकारी नौकरियों में नहीं है। वह एक बनिया के लिए है जो अपने व्यवसायी मित्रों के लिए इन्होंने खूब छूट दिया है। छूट दर छूट दिया है। वो इसलिए कि आगामी दिनों में उन्हीं व्यवसायियों के बदौलत खरीद फरोख्त करना है, चाहे सांसद तोड़ना हो, चाहे चुनाव लड़ना हो। आगामी 3 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। इन चुनावों में जो व्यवस्था है उसको नजर रखते हुए यह पूरा बनाया गया है। धन्यवाद।